हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शेपर्ड करेक्शन फॉर मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि आपके पास सपोज करो कोई भी क्लास इंटरवल दे रखी है और साथ में आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल आपको इस तरीके से दी हुई होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, और कोई भी वैल्यू आपको दे दिए, सपोज करो 3, 2, 5, 6 ये दे दी। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मिडिल वैल्यू यानी कि आप लोग x फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप x फाइंड आउट करते होंगे हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 आप लोग ये करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 5। ऐसे ही 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास आती है 15, देन ये 25 और देन 35। आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू, आप लोगों को क्या होता है कि जब आप लेते हैं 0 से 10, आप लोगों ने कोई भी ये लिमिट ली तो आप क्या है ये चीज़ कि 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है उसमें कितनी फ्रिक्वेंसी है, 3 वैल्यू हैं। 0 से 10 के बीच में 3 वैल्यू हैं, जबकि अपन मिडिल वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5। आपके पास कोई भी अनग्रुप्ड डेटा था उसमें 0 से 10 तक के बीच में या 0 से 10 तक के बीच में 3 वैल्यू हैं, लेकिन आप लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू 5 से ही मल्टीप्लाई किया है। आपने एक बीच की वैल्यू ले ली, उससे मल्टीप्लाई किया कि हम ये मान रहे हैं कि जितनी भी तीनों वैल्यू थी वो 5 थी। हमने ये कंसीडर किया जितनी भी तीनों वैल्यू थी उनका नंबर 5 था, जबकि ऐसा नहीं होता है। 0 से 10 के बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है, 7 भी हो सकता था, वो नंबर 8 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था, लेकिन 0 से 10 के बीच में 3 संख्याएं थी। ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन अपन ने मल्टीप्लाई ऑलरेडी अपन सिर्फ किससे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई आप लोग कर रहे हो। तो यही अपन गलती करते हैं, उस गलती को करेक्शन करने के लिए शेपर्ड करेक्शन फॉर मूवमेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने μ2, μ3, μ4 इनकी वैल्यू निकाली थी, μ2, μ3 और μ4 इनकी वैल्यू निकालनी थी, तो इनकी करेक्टेड वैल्यू अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, इनकी करेक्टेड वैल्यू अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो करेक्टेड वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला दिया शेपर्ड ने करेक्टेड के लिए क्या फॉर्मूला दिया, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, μ2 का जो रिजल्ट आ जाएगा, आज एक नया और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम रॉ और सेंट्रल मूवमेंट से रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आएगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो ये वैल्यूज जो हैं अपन को अच्छे से समझ में आती हैं कि इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है। तो μ2 का करेक्टेड जो आपका फॉर्मूला है, μ2 इज इक्वल टू μ2 करेक्टेड का फॉर्मूला यूज क्या होगा, μ2 माइनस h स्क्वायर बाय 12, μ2 माइनस h स्क्वायर बाय 12, जहाँ h जो होती है वो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होती है। कोई भी क्लास इंटरवल की विड्थ जो है वो आपकी यहाँ पर h होगी। जैसे यहाँ पर 10 - 0 है तो यहाँ पर अपना h क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास μ2 की जो वैल्यू आएगी, तो μ2 करेक्टेड कब आएगा, μ2 की यहाँ वैल्यू रखोगे, जो भी μ2 की वैल्यू आती है माइनस h स्क्वायर बाय 12 करोगे तब μ2 करेक्टेड आएगा। ये मूवमेंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए। और अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास 0 से 10 के बीच में 3 वैल्यू है, 0 से 10 के बीच में 3 वैल्यू हैं, और ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, हमने क्या किया कि ये वैल्यूज हमने तीनों की तीनों वैल्यूज 5 मान लिए कि ये 5 थी तीनों की तीनों, जबकि वो 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कोई भी नियरेस्ट वैल्यू हो सकती है 0 से 10 के बीच में। तो इस एरर को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग एरर बोलते हैं। इस एरर को क्या बोलते हैं, क्योंकि अपन ने अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इस एरर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग एरर बोलते हैं। इस एरर को ठीक करने के लिए शेपर्ड ने करेक्टेड जो है μ2, μ3, μ4 के फॉर्मूले दिए हैं। μ3 करेक्टेड में कुछ नहीं करना है, जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी ना
वही आपकी वैल्यू होगी। तो म्यू3 करेक्टेड का तो सिंपल है कि जो भी आंसर है वही आपका म्यू3 होगा। मैं तो म्यू3 करेक्टेड भी वही होगा जो म्यू3 है। अब देन म्यू4 करेक्टेड, म्यू4 करेक्टेड क्या होगा, म्यू4 माइनस एच स्क्वायर बाय 2 म्यू2 प्लस 7/240 H4, ये आपका फॉर्मूला होगा 7/240 H4। म्यू4 करेक्टेड का फॉर्मूला होगा म्यू4 माइनस एच स्क्वायर बाय 2 म्यू2 7/240 H4, ये म्यू4 करेक्टेड का फॉर्मूला आपके पास होगा। इस तरीके से हम म्यू2, म्यू3 और म्यू4 इनकी करेक्टेड वैल्यू जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्योंकि आपके पास जो आती है वो एक ग्रुपिंग एरर आ जाती है। इस ग्रुपिंग एरर को खत्म करने के लिए हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं। और ये सिर्फ आपको कहाँ करना है, जहां आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसी में तो कर पाओगे जहां पर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस है, वहीं पर आप लोग ये चीज आपको करनी होगी कि म्यू2 करेक्टेड फाइंड आउट कर रहे हो, म्यू3 करेक्टेड फाइंड आउट कर रहे हो, म्यू4 करेक्टेड फाइंड आउट कर रहे हो। जहां पर आपके पास क्लास इंटरवल्स हो, इसका मतलब आपके पास कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वहीं कर सकते हैं। जहां आपके पास एक्स और एफ गिवन है, जहां आपके पास एक्स और एफ गिवन है, वहां आपको ये नहीं करना है, क्योंकि वहां पे तो आपके पास ग्रुपिंग प्रॉब्लम है ही नहीं। ग्रुपिंग कहाँ कर रहे हैं, जहां पर आपको ये मान रहे हैं कि 0 से 10 के बीच की एक मिडिल वैल्यू आप लोग ले लेते हो। यहाँ पर जैसे अपन ने 5 ले ली, अपन यहाँ क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर 5 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू 15 जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। 10 से 20 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 17 भी हो सकती थी, वो 2 बार रिपीट हुई है। जबकि हम क्या ले रहे हैं कि 15 जो है वो आपके पास 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये अपन यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो उसी एरर को ठीक करने के लिए शेपर्ड ने अपने ये करेक्टेड जो है मूवमेंट्स दिए हैं। तो आपके पास जो मूवमेंट्स की वैल्यू आएगी, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करेक्टेड मूवमेंट्स निकालिए, तब आपको ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड होगा कि रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट डिस्क्रीट में या कंटिन्यूअस में किस तरीके से आप लोग निकालते हो। तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए। तो फॉर्मूलों के लिए 2 इससे प्रीवियस वीडियो डल चुके हैं, आप लोग उनको देखिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूले जो हैं वो अब यूज होने वाले हैं। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।